जब स्वर्ग डूबता है, जब देवता घुटने टेक देते हैं, तब वो आते हैं छोटे कदमों में मुस्कुराते हुए। वामन अवतार 3 कदम और इतिहास बदल गया। हजारों साल पहले की बात है। एक ऐसा युग जब तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, एक ही राजा के अधीन थे। वो राजा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो था महाराजा बलि, असुरों का सम्राट, ताकत का प्रतीक, महान दानवीर। और उसकी कहानी शुरू होती है उस जगह से जहां से सभी महाकाव्यों की शुरुआत होती है, एक युद्ध से। महाराजा बलि दैत्यराज विरोचन के पुत्र थे और विरोचन थे प्रहलाद के पुत्र। हां, वही प्रहलाद जो भगवान विष्णु का परम भक्त थे, जिसे उसके पिता हिरण्यकश्यप ने सताया था, जिसके लिए भगवान ने नृसिंह अवतार लिया था। तो बलि का वंश 2 धाराओं का संगम था। एक तरफ असुरों की शक्ति और अभिमान, तो दूसरी तरफ प्रहलाद जैसे पूर्वज की भक्ति और सदाचार। बलि इन दोनों धाराओं को अपने भीतर लेकर बड़ा हुआ। वो बहादुर था, न्यायप्रिय था, दानी था, लेकिन उसके भीतर एक अग्नि जलती थी, तीनों लोकों पर राज करने की। देवता और असुरों के बीच संघर्ष कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। बलि के पास था शुक्राचार्य का मार्गदर्शन। शुक्राचार्य असुरों के गुरु, ज्ञान का समुद्र, जिनके पास था मृत संजीवनी विद्या, जो मृत असुरों को जीवित करने की शक्ति। बलि ने इंद्र को ललकारा। इंद्र लड़े बहादुरी से, लेकिन बलि के सामने टिक नहीं पाए। एक के बाद एक देवता पराजित होते गए। स्वर्ग का सिंहासन बलि के कदमों में आ गिरा। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। इंद्र, जो कभी तीनों लोकों के राजा कहलाते थे, अब एक साधारण प्राणी की तरह भटक रहे थे। देवमाता अदिति का दिल टूट गया। उन्होंने देखा उनके बेटे, उनके परिवार, उनके देवता सब बेघर हो गए। अदिति ने तय किया वो भगवान विष्णु की शरण लेंगी। उन्होंने पयोव्रत नामक कठोर उपवास शुरू किया। 12 दिनों तक सिर्फ दूध से भगवान विष्णु की आराधना की और भगवान विष्णु प्रकट हुए अदिति के सामने। देवी अदिति, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे यहां खींच लाया। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, मेरे पुत्र बेघर हैं, देवता दर दर भटक रहे हैं। बलि ने स्वर्ग छीन लिया। आप ही एकमात्र आश हैं। देवी, मैं तुम्हारे गर्भ से जन्म लूंगा और जो हुआ है उसे ठीक करूंगा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र, और यही वो क्षण था जब कश्यप, आशे और अदिति के घर एक बालक का जन्म हुआ। लेकिन ये कोई साधारण बालक नहीं था। वो बालक बौना था, वामन, छोटा कद, गोलमोल, मासूम चेहरा, लेकिन उसकी आंखों में था सृष्टि का सारा रहस्य। शास्त्रों में लिखा है, जन्म के समय ही वामन के तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। ब्रह्मा जी खुद आए यज्ञोपवीत संस्कार करने। सूर्य देव ने गायत्री मंत्र सिखाया, बृहस्पति ने यज्ञ सूत्र दिया और वो बालक मुस्कुराते हुए छोटे छोटे कदमों से चल पड़ा।
अपने उद्देश्य की ओर। उधर महाराजा बलि एक विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। नर्मदा नदी के तट पर यह यज्ञ साधारण नहीं था। इसका उद्देश्य था अपनी विजय को और पक्की करना, तीनों लोकों पर अपना राज स्थायी करना। बलि महाराज एक विशेष प्रतिज्ञा के साथ यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में जो भी मांगेगा खाली हाथ नहीं जाएगा। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। वामन भगवान चल पड़े। वो बौने ब्राह्मण बालक के वेश में थे। छोटे छोटे कदम, मासूम मुस्कान, लेकिन हर कदम के साथ पृथ्वी थरथराती थी। लोगों ने सोचा कोई छोटा ब्राह्मण भिक्षा लेने आया है, लेकिन शुक्राचार्य वो जान गए। राजन, सावधान, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये साक्षात विष्णु है। भेष बदल कर आए हैं तुम्हें छलने। गुरुदेव, मेरी प्रतिज्ञा है, जो भी मांगे दूंगा, चाहे विष्णु खुद आए। और यदि साक्षात भगवान मेरे द्वार आए हैं तो ये मेरा सौभाग्य है। मैं दान नहीं दूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या अर्थ? बलि ने वामन का स्वागत किया, पांव धोए, पूजा की और पूछा, हे ब्राह्मण बालक, आपका स्वागत है। बताइए, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, गांव, हाथी, जो भी मांगे सब आपका है। महाराज, आपकी उदारता अपार है, लेकिन मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं। मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, मेरे इन्हीं छोटे छोटे कदमों से। बस 3 पग भूमि? ब्राह्मण बालक, आप अधिक मांगिए, मेरा राज्य विशाल है। महाराज, जो संतुष्ट है उसे अधिक की क्या जरूरत? मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। बलि मान गए। उन्होंने जल हाथ में लिया और संकल्प लिया दान देने का। शुक्राचार्य ने एक आखिरी बार रोकने की कोशिश की। राजन, मत करो ये दान। ये विष्णु हैं। 3 पग में तीनों लोक नाप लेंगे, तुम सब खो दोगे। गुरुदेव, यदि ये साक्षात भगवान विष्णु हैं और मेरे द्वार पर मांगने आए हैं, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? और यदि मैं भगवान के मांगने पर भी दान न दूं, तो मेरे इस जीवन का, इस राज्य का, इस ताकत का क्या मूल्य? गुरुदेव, मैं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही संकल्प का जल बलि के हाथ से गिरा, आकाश कांपा। वामन ने अपना पहला कदम रखा। वो छोटा बालक बढ़ने लगा, धीरे धीरे, फिर तेजी से। उसका कद पेड़ों से ऊंचा हो गया, पहाड़ों से ऊंचा, बादलों को छूने लगा। सूरज और चांद उसके घुटनों पर आ गए। वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, जब तक पूरा ब्रह्मांड उसके एक कदम में समा नहीं गया। वामन का यह विराट रूप, यह तो विश्व का रूप है। हम शरणागत हैं। भगवान वामन ने पहला कदम रखा, पूरी पृथ्वी नाप ली। एक ही कदम में 7 समुद्र, 7 महाद्वीप, सारे पर्वत, सारी नदियां। दूसरा कदम उठा, पूरा स्वर्ग नाप लिया। इंद्र का सिंहासन, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, देवताओं के लोक, सब कुछ। और अब तीसरे कदम के लिए जगह नहीं थी। भगवान ने बलि की ओर देखा। राजन बलि, तुमने 3 पग का वचन दिया था। 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नप गए। अब तीसरा पग कहां रखूं? यही वो क्षण था
जहां एक आदमी की असली परीक्षा होती है। बलि झुक गए। प्रभु, मेरे पास देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा टूटनी नहीं चाहिए। आप तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। यह सिर, यह जीवन, यह सब आपको समर्पित है। दानवीर बलि ने वो किया जो शायद कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी हार को भी महान बना दिया। उन्होंने अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। वो जो आए थे एक काम से, लेकिन बलि की भक्ति, उनकी निष्ठा, उनका बलिदान, ये सब देखकर भगवान का हृदय भर आया। ये बलि, तुमने आज वो किया जो देवता भी नहीं कर पाते। तुमने सत्य को, वचन को, धर्म को अपनी जान से ऊंचा रख। यह मैं तुमसे प्रसून हूं। तुम्हें सूतल लोक का राजा बनाया जाता है। वो लोक जो स्वर्ग से भी सुंदर है, जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। और मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवता वापस आए। स्वर्ग का सिंहासन इंद्र को मिला। पृथ्वी पर शांति लौटी और बलि वो चले गए सुतल लोक। लेकिन उनके साथ गए स्वयं भगवान विष्णु, उनके द्वारपाल बनकर। सोचिए जरा, जो भगवान सारे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो बलि के द्वार पर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि बलि ने सच्चे मन से उन्हें स्वीकार किया। बिना शर्त के, बिना डर के। वामन अवतार की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह है एक गहरा सत्य। बलि के पास सब कुछ था, तीनों लोक, असीम ताकत, लेकिन भगवान ने एक ही झटके में 3 कदमों में सब नाप लिया। अर्थात कोई भी ताकत अनंत नहीं। बलि को पता था कि वो हार रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। अर्थात सच्चा राजा वो है जो हार में भी अपने धर्म पर टिका रहे। बलि असुर थे, देवता नहीं, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका सत्य इतना महान था कि भगवान खुद उनके द्वारपाल बने। अर्थात भगवान जाति नहीं, भाव देखते हैं। भगवान ने छोटे बालक का रूप क्यों लिया? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे शक्ति का आकार छोटा हो सकता है, लेकिन सत्य विशाल होता है। आज भी हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को वामन जयंती मनाई जाती है। केरल में ओणम का त्योहार इसी से जुड़ा है। मान्यता है कि राजा बलि हर साल अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और लोग उनका स्वागत करते हैं, रोशनी से, फूलों से, खुशी से। 3 कदम, एक ने पृथ्वी नापी, दूसरे ने स्वर्ग नापा, तीसरे ने एक दिल, वो दिल जो बलि का था, और उसी दिल में भगवान खुद रह गए। दोस्तों, वामन अवतार की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, वचन और भक्ति, ये 3 चीजें किसी भी ताकत से बड़ी हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट करें जय वामन देव। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री हरि।